हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे और 1 का जी तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 1 का एच। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब जो ये निरपेक्ष मान दिया है, पहले आप इस मान को निकालेंगे कैसे, पहले आप ये समझिए। देखो, ये जो निरपेक्ष मान है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। मतलब जब हम निरपेक्ष मान को निकालते हैं तो इसमें हम मॉड का चिन्ह लगाते हैं और मॉड का चिन्ह इस प्रकार बनता है। 2 लाइन होती है और इसके बीच में ये जो यहाँ मध्य जो यहाँ स्थान है इसमें संख्या रखी होती है और तभी इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड। ये जो होता है, ये जो चिन्ह है हम लोग हमारा दोनों तरफ दोनों साइड जो लाइन खींची है उसको हम मॉड बोलते हैं। अब देखो, इसमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, मतलब जब हम मॉड का चिन्ह लगाएंगे तभी हमारा निरपेक्ष मान जो होगा वो ज्ञात होगा। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, ये है 15/7। अब आप यहाँ सॉल्व डालेंगे। अब आप जो ये 15/7 है इसको आप किस चिन्ह में, किस ब्रैकेट में रखेंगे, मॉड के ब्रैकेट में। जब आप इसको मॉड के ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड के अंदर 15/7 और ये मॉड बंद हो जाएगा। और इस मॉड में एक बात ये है कि जो संख्या मॉड के अंदर होती है वो अगर माइनस में है तो मतलब जो मॉड से संख्या, जैसे ये अगर इसमें मान लो माइनस लगा होता, ये जो संख्या है ये 15/7 लिखी है, अगर हम इसमें माइनस लगा होता तो जब ये अगर मॉड से बाहर निकलती तो ये प्लस में हो जाती। मॉड में अगर कोई भी संख्या होती है, जैसे इसमें माइनस है, अगर ये बाहर निकलेगी तो ये प्लस में होकर निकलेगी, अगर प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगी, क्योंकि इसकी एक खासियत है, अगर मॉड में कोई संख्या तो वो हमेशा प्लस में ही निकलती है बाहर। अब देखो, इसमें यहाँ माइनस तो है नहीं तो हम यहाँ से माइनस को हटा देंगे। अब ये प्लस में है तो ये प्लस में बाहर निकल आएगा, तो हमारा जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा, 15/7। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा, इसमें ये देखो माइनस लगा के ना कि माइनस का 11/8। अब देखो इसमें माइनस का 11/8 लगा के दे दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ डालेंगे सॉल्व। अब देखो, इसको आप किस ब्रैकेट में रखेंगे, मॉड के ब्रैकेट में। ये जो ब्रैकेट है ये कितने का है, मॉड का। आप इस मॉड के ब्रैकेट में क्या रखेंगे, माइनस का 11/8। अब इसको मॉड में तो रख दिए आप। अब आपको पहले भी हमने बताया था ना कि अगर मॉड के अंदर संख्या होती है माइनस में होगी तो हमेशा प्लस में रहेगी और प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगी। अब यहाँ किस में है, माइनस में है। अब ये बाहर किस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 11/8। यही क्या हो जाएगा हमारा निरपेक्ष मान। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें दोनों में माइनस लगा दिया है। अब देखो तीसरे में क्या, माइनस का 19/-23। अब इसके अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस। हमको क्या करना है, हमें मॉड लगा के जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। अब हम इसमें भी मॉड का चिन्ह लगाएंगे, तो आप यहाँ डालेंगे सॉल्व। अब जब आप इसको मॉड के अंदर रखेंगे, मॉड के अंदर तो आप माइनस में ही रखेंगे, तो आप मॉड का चिन्ह लगाएंगे, क्या रखेंगे, माइनस का 19/-23। अब इधर से मॉड बंद, अब बंद तो हो गया, माइनस का 23 माइनस 19। अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये भी प्लस में होके निकलेगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ 19/23। ये हमारा कौन सा मान निकला है, निरपेक्ष मान। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो चौथा क्या है, माइनस का 8/19। ये जो माइनस का 8/19 है किस प्रकार है, ये जो माइनस का 11/8 है और इधर माइनस का 8/19 है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व डालेंगे। अब इसको आप किस ब्रैकेट में रखेंगे, मॉड के ब्रैकेट में। जब आप इसको मॉड के ब्रैकेट में रखेंगे तो ये क्या रख जाएगा, माइनस का 8/19। किस ब्रैकेट में, मॉड के ब्रैकेट में। इसको हम लोग किसका ब्रैकेट बोलते हैं, मॉड का ब्रैकेट। तो मॉड के ब्रैकेट में माइनस का 8/19 रख देंगे और जब ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, 8/19, क्योंकि माइनस में है, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो 8/19 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारे जो ये क्वेश्चन थे इसमें का निरपेक्ष मान निकल आए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। क्या करिए? सरल कीजिए। मतलब जो ये मॉड के अंदर क्वेश्चन दिया गया इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके बिल्कुल इसका आंसर हमको बताना है कि क्या है इसका आंसर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हम इसको किसका चिन्ह बोलते हैं? मॉड का चिन्ह। किसका चिन्ह? मॉड का चिन्ह। अब मॉड के चिन्ह के अंदर क्या रखा गया है? 3/5 माइनस का 2/3। अब देखो इसको कैसे करेंगे? आप सॉल्व डालेंगे। सॉल्व डालने के बाद आप इसको क्या करेंगे? आप इसको पहले मॉड के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि पहले आप इसको मॉड के बाहर सॉल्व करें तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम इसको मॉड के अंदर सॉल्व करेंगे। तभी हमें मॉड से बाहर निकालने में इसका जो निरपेक्ष मान निकलेगा वो ज्यादा सही निकलेगा। तो आइए देखते हैं। मॉड के अंदर क्या है? 3/5 माइनस 2/3। ये तो पहले से ही है। अब आप क्या करेंगे? 5 और 3 का लासा लेंगे, क्योंकि ये तो माइनस वाले भिन्न है। क्योंकि देखो 3/5 ये अंश और हर में लिखी है और ये हम माइनस का चिन्ह लगाए फिर और अंश और हर में 2/3 लिखा है। और आपको पहले बताया भी गया है कि जो माइनस वाली भिन्न होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब नीचे देखो हर का लासा लेंगे तो कितना हर का लासा कितना निकलेगा? 15। 5 और 3 का लासा 15 निकलेगा। अब 5 का भाग आप जब 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और जब 3 बार जाएगा तो उसकी अंश वाली संख्या से क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। जब आप गुणा करवाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 बार गया, 5 3 15, 3 बार गया तो अब लिखेंगे 3 गुणे। अब देखो इसके अंश में क्या है? 3 है तो आप लिखेंगे 3। अब किसका चिन्ह लगा है? माइनस का चिन्ह। तो आप भी यहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। अब देखो जब आप इस 3 का भाग इस 15 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 5 बार गया। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 5 गुणे। अब हम इसके हर से भाग दिए थे तो अंश वाली संख्या क्या करवाएंगे? गुणा करवाएंगे। और अंश वाली संख्या में क्या है? 2 है तो आप 2 रख देंगे। इतना ध्यान रहे कि ये मॉड के अंदर लिखना है। मॉड लग का चिन्ह लगा है तो आप दोनों तरफ क्या लगा देंगे? मॉड का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तो अभी और सॉल्व होगा। यहाँ गुणे में है, यहाँ माइनस में है, फिर यहाँ गुणे में है। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 माइनस 5 दूनी कितना होगा? 10। तो आप लिख देंगे 10/15। मॉड के अंदर लिखना है, बराबर कर देना। जब ये बराबर हो गया, जब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आप माइनस में रखते हैं। अब यहाँ देखो 9 छोटी संख्या है, 10 बड़ी संख्या है। जब आप इस 9 से इस 10 को घटाएंगे तो क्या रखेंगे? माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे। तो आप यहाँ माइनस का लगा देंगे। अब आप उल्टे घटा सकते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब जब आप 10 से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 15। किसमें लिखना है? मॉड के चिन्ह में मॉड का चिन्ह लगाना भी। तो मॉड के चिन्ह में अभी रखना है इसको। अब जब आपको पता है कि जब मॉड के चिन्ह में कोई माइनस की अगर संख्या होगी तो जब वो मॉड से बाहर निकलेगी तो प्लस में निकलेगी, और अगर प्लस की है तो वो प्लस की ही रहेगी। अब जब ये बाहर निकलेगी तो ये किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/15। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी मॉड के अंदर दिया है और इसमें देखो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाया था, इसमें माइनस का क्या लगा दिया? चिन्ह लगा दिया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप ठीक जिस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर भी आएगा। अब देखो क्या दिया है। मॉड के अंदर माइनस का 9/7 प्लस 11/3 मॉड के अंदर दिया है। तो आप यहाँ क्या डालेंगे? सॉल्व डालेंगे। अब इसको पहले आप मॉड के अंदर ही सॉल्व करेंगे। जब आप मॉड के अंदर सॉल्व करेंगे तो आप यहीं से लासा ले लीजिए पहले इसका। 7 और 3 का लासा कितना निकलता है? 21। 7 और 3 का लासा 21।
जब इसका लासा निकल, और जब आप इस 7 का भाग इस 21 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और जब ये 3 बार गया और इसकी जब इसकी अंश वाली संख्या क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ 3 गुणे क्या कर देंगे? माइनस का 9, क्योंकि देखो यहाँ अंश में जो संख्या वो माइनस का 9 है, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस का 9। अब किसमें का चिन्ह लगा है? देखो यहाँ किसमें का चिन्ह लगा है? ये प्लस का चिन्ह लगा है, तो आप भी यहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का। अब देखो क्या कहा है इसमें, अब 3 से भाग जब आप 21 में देंगे, जब आप 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार जाएगा ना, 3 7 21, 7 बार गया, तो आप यहाँ लिख देंगे 7 गुणे, अब देखो 7 गुणे तो आपने लिख दिया। अब इसकी अंश वाली संख्या कितना है? 11। कितना है? 11, तो आप 11 लिख देंगे। अब देखो मॉड से बाहर भी, मॉड में अंदर, मॉड के अंदर ही, अभी बाहर नहीं निकला है, अभी अभी ये और भी सॉल्व होगा, तो आप अभी इसे और सॉल्व करेंगे। 3 में कितना होता है? 27। अब देखो माइनस का चिन्ह लगा है, 3 के पहले किसमें का चिन्ह छिपा हुआ है? प्लस का, क्योंकि आपको पता है जब किसी संख्या के में कोई चिन्ह जैसे नहीं दिया होता तो उसमें किसमें का चिन्ह छिपा होता है? प्लस का। तो इसमें किसमें छिपा है? प्लस का। और जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस का चिन्ह तो आप लगा दिए। अब जब आप 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 27 होगा। 3 9 27। जब आप गुणा कर दिए तो 27 हो गया। ये किसमें का चिन्ह लगा है? प्लस का। 11 सत्ते कितना होता है? 11 सत्ते 77, ये हो गया। अब इसके बटन क्या है? 21। 21 है। अब देखो ये 27 77। अब भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो हम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो ये छोटी, जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो चिन्ह किसमें का लगा देंगे? माइनस का। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ माइनस, जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो घटाएंगे नहीं, जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस। तो आप यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब आप 77 में से 27 घटाइए, देखो 7 में से 7 चला गया तो क्या बचा? 0 बचा। और 7 में से 2 गया तो 5। अब इसके बटे में कितना है? 21 है, तो आप इसके बटे में 21 ही लिख देंगे। अब मॉड से बाहर आएगा तो क्या निकलेगा? जब ये संख्या जो मॉड के अंदर है माइनस का 50 बटे 21, जब ये मॉड से बाहर निकलेगी, जब इसका निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा? आपको पता है ना कि जब मॉड के अंदर कोई चिन्ह रहती है और उसको जब हम बाहर करते हैं तो किसमें हो जाती है? प्लस में। तो आप क्या लिख देंगे? 50 बटे 21। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो दूसरा भी जो है वो हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखो तीसरे में देखो, थोड़ा इसमें ध्यान देना। मॉड के अंदर है क्या लिखा है? माइनस का 3 बटे 5। पहले ही देखो मॉड के अंदर दिया है माइनस का 3 बटे 5। अब इसके आगे देखो किसमें का चिन्ह लगा है? घोड़े का चिन्ह लगा है। देखो इसमें माइनस का लगा था, इसमें प्लस का लगा है और इसमें तो गुणे का चिन्ह लगा दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे? गुणे के में तो आपने पढ़ा है कि ऊपर ऊपर का गुणा करवा देते हैं, नीचे नीचे का गुणा करवा देते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? यहाँ सॉल्व डालेंगे। अब देखो जब आप ऊपर ऊपर का गुणा करवाएंगे, नीचे नीचे का गुणा करवाएंगे, और जब आप गुणा करवाते थे तो उनके चिन्हों का भी तो गुणा करवाते थे। अब जैसे यहाँ माइनस, अगर माइनस माइनस है तो आप इनके चिन्हों का भी गुणा करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस हम लिखते नहीं हैं, है ना। अब देखो मॉड का चिन्ह तो हम लगा दिए। अब 7 त्रिक कितना होता है? या 3 सत्ते या 7 त्रिक 21 होता है। तो आप लिख देंगे 21 बटे, अब 11 पचे, या अगर आप 11 पचे करेंगे तो वही आएगा, अगर आप 5 गुणे 11 करेंगे तो भी वही आएगा। तो आप बड़ी संख्या तो लिए करिए, जैसे 11 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 11 पचे 55 आएगा। और आप इसके बटे में 55 लिख देंगे। अब देखो
मॉड के अंदर है, मॉड से बाहर करो, निरपेक्ष मान इसका निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा, जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 21/55 आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर अगर ये माइनस में होती तो प्लस में हो जाती। अब जब ये प्लस में है पहले से तो मॉड से बाहर निकलेगी तब भी ये प्लस में ही रहेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 21/55। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो भी सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि, अब देखो पहले इसको पढ़ो, देखो सही विकल्प का चयन करें, मतलब कि ये विकल्पी क्वेश्चन है, फिर भी विकल्पी है तो क्या हुआ, सॉल्व तो इनको करना पड़ेगा ही, तभी तो हमको इसका आंसर जो है वो पता चलेगा। अब देखो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, यदि x बराबर माइनस का 1/2 और y बराबर 3/4, मतलब देखो ये जो x का मान है वो दे दिया और y का मान जो है वो भी दे दिया। अब यहाँ क्या बोला है कि तो देखो तो बोला, फिर देखो इस कितने का चिन्ह लगा है, मॉड का चिन्ह लगा है। अब मॉड के अंदर क्या है, x, अब x में क्या रखा जाएगा, माइनस का 1/2 और कहा कितने का चिन्ह है, प्लस का, फिर मॉड के अंदर y लिखा है। अब y निकाल क्या लिखा जाएगा, 3/4 मॉड के अंदर लिखा जाएगा। तो हम इसको उसी प्रकार यहाँ लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। अब देखो x प्लस वाई का है मॉड के अंदर, तो हम यहाँ डायरेक्ट x का मान लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। आप यहाँ डालेंगे सॉल्व। अब देखो मॉड के अंदर x और x का मान कितना दिया हमारा, माइनस का 1/2, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिया। मॉड के अंदर क्या है, y का मान कितना है, 3/4 हो गया, बन गया हमारा क्वेश्चन। इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ बराबर किया बराबर। अब देखो 2 और 4 का लासा कितना होता है, या तो आप पहले इसको मॉड के बाहर रख लो। अब जब ये मॉड के बाहर आएगा तो क्या आएगा, ये 1 और ये 2, 1 2 है। जब आप इसको माइनस का है, जब ये मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि ये प्लस में है तो ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब देखो ये कैसी संख्या बन गई, बिल्कुल भिन्न के रूप में। अब मॉड से भी बाहर हो गई तो भिन्न के रूप में तो ये बन ही गई। अब देखो इसका हर क्या है, समान नहीं है, हर समान तो नहीं है ना, देखो 2 है और 4 है, हर तो समान है नहीं। क्या करेंगे हम, लासा लेंगे। अब 2 और 4 का लासा जो है वो क्या निकलेगा, 4। और एक बात आपको और बता दूं, जैसे आपको दी जाए जैसे संख्या 2 4 6 8 इस तरह के लासा दिए जाए कि मतलब इतने का जो लासा है वो मतलब कि लासा क्या निकलेगा, तो आप बड़ी वाली संख्या को लेंगे, मतलब 8 जो है वो निकलेगा। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है, 4, मतलब इसका जो लासा है वो क्या निकलेगा, हमारा 4 निकलेगा। तो आप 4 कर दिए। जब आप इस 2 का भाग इस 4 में दोगे, क्योंकि ये देखो ये हर में 2 लिखा है, हर में 2 लिखा है ना, जब इस हर के 2 के भाग 2 में 2 का जब इस हर के में 4 दोगे, जो कि 4 में भाग दोगे, क्योंकि ये जो है ये क्या निकला है, हमारा लासा निकला है। तो जब आप इस 4 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्यों जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो आप लिख देंगे यहाँ 2 गुणे। अब देखो इसकी हर वाली संख्या क्या करवाओगे आप लोग, भाग, तो इसकी अंश वाली संख्या क्या करवाओगे, गुणा, है ना, गुणा करवाओगे ना, तो यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अंश में क्या है, 1 है। चिन्ह किसका लगा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो हम कितने का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का ही लगा रहने देंगे। अब देखो जब आप इस 4 का भाग, ये वाला जो 4 है इस 4 में दोगे, जब आप 4 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, 1 गुणे। अब देखो 1 गुणे तो आप कर दिए, अब इसके हर वाले से आपने क्या करवाया, भाग करवाया, तो इसकी अंश वाली जो संख्या है 3 है, 3 से क्या करवाओगे, गुणा, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इधर आओ, देखो इधर हो गया। जब आप इसका 2 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2,
2 प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 1 का गुणा जब आप 3 में करोगे तो कितना आएगा 3, 3 लिख देंगे बटे कितना आया है 4। देखो क्योंकि लासा तो जो निकला है 4 बटे में तो वही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर के 2 3 कितना होता है 5, 3 2 कितना होता है 5 होता है, तो क्या हो गया 5 बटे 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो आंसर हुआ। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है। देखो पहला क्या है 7/4 है, 7/4 तो है नहीं। दूसरा क्या है -5/7, -5/7 भी नहीं है। तीसरा क्या है 5/4। मतलब जो हमारे ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसका जो विकल्पिक कौन सा सही रहेगा तीसरा। तो आप इसमें टिक मार देंगे। मतलब जो हमारा तीसरा है बोला है कि यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो x प्लस y का मान है, तो आप बता देंगे कि 5/4। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या हो गया सॉल्व हो गया। आइए अगला देखते हैं कि वो क्या है। तो हमारा क्वेश्चन अगला है चौथा कि मॉड के अंदर किसमें है मॉड के अंदर है। मॉड के अंदर क्या है माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट लगाए। पहले देखो पहले मॉड है फिर उसमें माइनस लगाए, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाए, फिर क्या लिखा है 3/-7, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मॉड का जो चिन्ह लगा है वो भी बंद। अब कह रहे का मान है, मतलब ये जो इतनी संख्या है इसका मान क्या है 3/7 है कि -3/7 है कि 3/-7 है कि -3/-7 है। अब वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। अब देखो अब जब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप डालेंगे सॉल्व। आपने सॉल्व डाल दिया। अब क्या करेंगे इसको, अब ये मॉड के अंदर यही समझिए आप। देखो मॉड के अंदर माइनस का चिन्ह लगा है। किसमें का चिन्ह है माइनस का। जब मॉड के बाहर कोई संख्या आती है तो किसमें हो जाती है प्लस में हो जाती है। जब ये मॉड से बाहर आ गया, मान लो ये बाहर आ गया तो ये किसमें का हो गया प्लस का हो गया। लेकिन अभी भी ये ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है, पहले आप इसको लिख लो। ये मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप अभी मॉड के अंदर क्या लिखें, क्या बचा केवल 3/-7 ये ब्रैकेट के अंदर बचा। जो कि अब ये प्लस बचा तो आप प्लस लिखेंगे नहीं, आपका मन हो तो लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। अब देखो ये छोटा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट लगा है तो लगा है। अब देखो मॉड का चिन्ह इसमें क्या है लगा है, मॉड का चिन्ह लगा है। और जब ये मॉड के चिन्ह से बाहर आएगा तो क्या होगा 3/7 होगा, होगा ना 3/7, क्योंकि जब मॉड के अंदर संख्या है और जब वो बाहर आएगी तो किस में रहेगी प्लस में रहेगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3/7। ये जो हमारी संख्या रहेगी ये क्या होगी 3/7। अभी चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, अभी आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे और जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 3/7। अब देखो इसमें कुछ मिल रहा है 3/7, पहले ही मिल रहा है देखो 3/7। मतलब आप बोल सकते हैं कि चौथा जो है कि मॉड के अंदर माइनस ब्रैकेट में 3/-7 ब्रैकेट बंद का मान है, तो आप कह सकते हैं 3/7। यही हो जाएगा इसमें का जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो विकल्पी है इसमें का कौन सा सही है पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि यदि, अब देखो इससे पहले यदि दे दिया मतलब x और y के जो मान है वो निश्चित रूप से दिए होंगे क्योंकि पहले इसने यदि दे दिया। अब देखो यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, मतलब इसमें बोला कि x का मान इतना दिया है और y का मान इतना दिया है। x और y का मान तो आपको दे ही दिया, अब केवल आपको रखना है। अब किस में रखना है तो इस मान में रखना है मॉड के अंदर x गुणे मॉड के अंदर y का मान। अब मान पूछा है, अब गुणा में भी है वो। अब आप क्या करेंगे आप यहाँ डालेंगे सॉल्व। अब देखो पहले आप उसको इधर लिख लो x गुणे है ना, देखो गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ देखो गुणा का चिन्ह लगा है, ये देखो
गुणे का चिन्ह है तो आप x, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर मॉड के अंदर क्या लिखा है y लिखा है इसमें मॉड के अंदर, हो गया y। अब देखो x का मान कितना दिया है, माइनस का 5/7, तो आप इस मॉड के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस का 5/7, मॉड बंद। अब मॉड के अंदर तो आपने इसको रख दिया, अब मॉड के अंदर क्या रखेंगे, y का मान। अब y का मान क्या दिया, 3/4 दिया है, तो अब यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणे का चिन्ह। अब लेकिन ध्यान रहे, अगर जैसे मॉड x है प्लस का y दे देते हैं, तो आप जो जैसे इसमें प्लस का है फिर माइनस का भी दे सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग, आपको जो भी दे सॉल्व तो ऐसे ही करना है, लेकिन जैसे प्लस का चिन्ह दे दिया, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो क्या हम यहाँ गुणे की जगह क्या लगाते, प्लस का चिन्ह। अगर माइनस का चिन्ह दिया होता तो हम गुणे की जगह क्या लगाते, माइनस का चिन्ह। अगर गुणा दिया था तो गुणे का ही लगाते, अगर भाग दिया तो भाग का लगाते। मतलब सवाल सॉल्व ऐसे ही होगा, जैसे मॉड के अंदर x का मान रखा है, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा माइनस। चिन्ह का विशेष ध्यान देना, अगर चिन्ह आपने सही कर लिया तो आपका जो सवाल होगा वो भी सही होगा। अब देखो इसमें तो गुणा दिया है, अब हम तो इसको गुणे के रूप में ही सॉल्व करेंगे, तो y का मान क्या दिया है, 3/4, मॉड बंद। अब देखो दोनों मॉड के रूप में लिखे, अब इसको पहले बाहर निकाल लो चाहे बाद में बाहर निकाल लो। अब देखो जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो किसमें है, ये माइनस में है, अब मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर देखो जब ये प्लस में हो जाएगा तो क्या निकलेगा, जब ये प्लस में हो जाएगा तो क्या निकलेगा, 5/7 निकलेगा। अब देखो गुणे का चिन्ह लगा है तो आप किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणे का चिन्ह। चिन्ह हमेशा आपको ध्यान में रखना, अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अब गुणे का है तो हम गुणा का रखें। अब 3/4 को जब आप मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो पहले से ही प्लस में है, जब ये प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा, तो आप क्या लिख देंगे इसको, 3/4। अब आपने गुणा में पढ़ा है ना, गुणे में जो संख्या मतलब अंश से गुणा और हर से गुणा, तो इसके अंश में क्या है, 5 और 3। जब इसका अंश से गुणा कराएंगे तो 5 से क्या हो जाएगा, 15 हर से गुणा, हर में क्या है, 7 और 4। जब आप हर का गुणा करेंगे तो 7 और 4 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 28। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो बहुविकल्पी से कुछ मिल रहा है आंसर से, फिर से इसको पढ़ो, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो x मॉड में x गुणे मॉड में y का मान। अब देखो इसमें 7/28 ये तो है नहीं, मतलब ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। -15/28 ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा जो है क्या है, गलत है, क्योंकि देखो ये माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस और प्लस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, तो यहाँ माइनस का लगा है तो हमारा क्या है, ये गलत है। 15/14, अब इसका अंश वाला जो भाग है वो तो सही है, मगर हर वाला भाग क्या है, गलत है, तो ये भी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो ये जो चौथा ये क्या है, 15/28। अब देखो हमारा आंसर भी कितना है, 15/28, तो हमारा जो ये वाला होगा ये क्या हो जाएगा, सही होगा। अर्थात आप इसमें कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।